here first important aspect is that it is helping the manufacturer in carrying out the large scale production. How it is possible is that wholesaler is bringing large orders for the manufacturer, whereby it is helping him to use its resources to the maximum extent. मतलब फिजिकल, फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्स को पूरी तरह से यूज करने में हेल्प कर रहा है होलसेलर मैन्युफैक्चरर को, एंड the manufacturer can now use his capacities to the maximum extent. तो ये सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था आपके पास होलसेलर का मैन्युफैक्चरर के पास। दूसरा था कि बर्डन ऑफ स्टोरेज को रिड्यूस कर रहा है, बिकॉज द होलसेलर इज प्रोवाइडिंग द मैन्युफैक्चरर द स्टोरेज फैसिलिटी अवेलेबल विद हिम। ओके, कि जो उसके पास स्टोरेज फैसिलिटी है वो अवेलेबल करवा रहा है। मतलब अगर मैन्युफैक्चरर के पास अपने गोडाउन्स अवेलेबल नहीं हैं, तो होलसेलर इज मेकिंग दोज गोडाउन्स अवेलेबल टू द मैन्युफैक्चरर and is helping him in storage of all those goods, finished goods, work in progress goods at or raw material at one place, so that he can carry out his production activities easily. तो ये storage facility भी provide कर रहा है। दूसरा है वो मार्केट इंफॉर्मेशन देता है। अब हर जो मैन्युफैक्चरर है उसके पास इतना बड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क नहीं अवेलेबल है दैट ही इज हैविंग क्लियर कट इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्केट, बट जो होलसेलर है ही इज डायरेक्टली इन कांटेक्ट विद द मार्केट। उसको एक एक एस्पेक्ट की इंफॉर्मेशन है, क्योंकि होलसेलर को इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है? इस रिटेलर से। ओके, और ये रिटेलर सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसको? होलसेलर को, अबाउट what is the demand in market, what is the reaction of the consumer for the product in the market। जैसे अभी iPhone 12 लॉन्च हुआ तो ट्रोलिंग चल रही है सैमसंग और iPhone 12 के बीच में। सैमसंग इज सेइंग, इवन MI हैज आल्सो सेड दैट वी आर गिविंग एवरीथिंग इन पैकेज। मतलब जो आईफोन ने कहा कि चार्जर नहीं है या और जो चीजें उसने नहीं दी हैं साथ में अपने iPhone 12 के साथ, इतनी बड़ी कॉस्ट होने के बावजूद, वो जो सैमसंग है अपने मोबाइल के साथ, या जो क्या कहते हैं आपके पास MI का फोन है जो 50,000 तक है, वो अपने फोन के साथ सारी फैसिलिटीज अवेलेबल करवा रहे हैं। तो ये एक रिएक्शन है, ये ट्रोलिंग एक रिएक्शन है किसका? रिटेलर्स का। ओके, एंड सैमसंग एंड MI इज यूजिंग दैट रिएक्शन फॉर the manufacturer. The wholesaler is providing this information to the wholesaler, to the manufacturer, that this is the reaction of general public for the product which you have launched and where you have done certain flaws। okay, तो मार्केट इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो होलसेलर मैन्युफैक्चरर को अवेलेबल करवाता है। फिर ये उसको रिस्क से प्रोटेक्ट करता है। अब रिस्क कौन से होते हैं? एक तो होता है फाइनेंशियल रिस्क आपके पास, ओके, कि पैसा नहीं है मैन्युफैक्चरर के पास। दूसरा है स्टोरेज का रिस्क, वो भी इसने टेक ओवर कर लिया। तीसरा है ऑब्सोलीट जो हो जाती है प्रोडक्ट्स। ओके, आपके प्रोडक्ट डिमांड नहीं है, मार्केट में एकदम से डिमांड खत्म हो गई। ओके, तो मार्केट में डिमांड एकदम से खत्म हो गई तो उस कंज्यूमर को कैसे आप मतलब उस प्रोडक्ट का क्या करोगे? तो होलसेलर समटाइम्स सेज दैट ओके यू लीव इट विद अस, वी विल डील। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपके पास हुंडई एक DCM डेवो करके एक कंपनी आई थी कुछ साल पहले, मतलब 12-15 साल पहले की बात हो गई है। तो उसकी एक गाड़ी थी स्पार्क। ओके, या डेवो की और गाड़ियां थी। तो डेवो इंडिया से मतलब वो बैंकरप्ट हो गई, तो टाटाज ने तो उसके ट्रकिंग यूनिट खरीद लिया और हुंडई ने उसकी कार यूनिट खरीद ली, सैमसंग ने उसका शिपिंग यूनिट खरीद लिया था। ओके, तो इस तरीके से क्या कहते हैं उसके डिफरेंट डिफरेंट खरीद लिए। तो अब जो गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स थे, या तो आप हुंडई से खरीदो, हुंडई अवेलेबल नहीं करवा रहा है वो स्पेयर पार्ट्स मार्केट में। तो अब यहाँ पे आपका एक होलसेलर है, हिसार में बंसल मोटर्स थे जिनके पास
डेवो के क्या कहते हैं आपके पास अवेलेबल थे स्पेयर पार्ट्स। ओके, तो जो भी गाड़ी थी उनकी, वो स्पेयर पार्ट्स जो ऑब्सोलीट हो गई थी टेक्नोलॉजी, अब उस प्रॉब्लम को कौन डील कर रहा था? होलसेलर डील कर रहा था, मैन्युफैक्चरर के ऊपर नहीं थी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके पास। फिर है इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस आल्सो, वो हमने डिस्कस कर लिया यहीं पे रिस्क में, कि फाइनेंसेस प्रोवाइड करता है होलसेलर। होलसेलर क्या करता है? बल्क में पैसा ऑर्डर दे देता है, अपने पैसे डिपॉजिट कराता है एडवांस में मैन्युफैक्चरर के पास, और उससे प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए कहता है। ये एक इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है। फिर आपके पास है इट फैसिलिटेट्स कंटिन्यूटी इन प्रोडक्शन, के होलसेलर आपके ऑर्डर्स को जनरेट करता रहता है रेगुलर बेसिस पे। मतलब एक होलसेलर एक ऐसा एलिमेंट है मैन्युफैक्चरर के लिए, अगर मार्केट में आजकल जैसे पेंडेमिक है, तो आपको पेंडेमिक में, कोरोना काल में आपको ऑर्डर्स चाहिए मार्केट से, तो वो ऑर्डर्स कौन लाके दे रहा है? होलसेलर ऑर्डर्स लाके दे रहा है आपको, और कंपनियां अपनी मैन्युफैक्चरिंग करी आउट कर रही हैं। तो जो एमएसएमई है, स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस हैं, उनका होलसेल नेटवर्क जिनका वीक है, उनकी प्रोडक्शन बंद हो गई है और वो कंपनियां शट डाउन करके बैठे हैं। अदरवाइज जिन कंपनियों का होलसेल नेटवर्क चल रहा है मार्केट में, दे आर गेटिंग यू दी ऑर्डर्स ऑन रेगुलर बेसिस। तो ये कंटिन्यूटी इन रहा। फिर है लार्ज स्केल प्रोडक्शन, हमने जो ये रिपीट हो गया ये पॉइंट। ओके, तो आपके पास दिस इज, सो दीज आर द वेरियस बेनिफिट्स फ्रॉम द टू द मैन्युफैक्चरर फ्रॉम द होलसेलर। अब आ जाते हैं रिटेलर के पास। रिटेलर क्या है? ये होलसेलर सप्लाई अवेलेबल करवाता है गुड्स की। ओके, डिफरेंट डिफरेंट मैन्युफैक्चर। फॉर एग्जांपल जो एक रिटेलर है, आज की डेट में किसी भी रिटेलर के पास चले जाओ तो आपके पास दे मेक यू अवेलेबल द गुड्स रिगार्डिंग किसी भी कंपनी के। आपको नाइक के चाहिए, नाइकी जिसको आप बोलते हो, एडिडास के चाहिए, रीबॉक के चाहिए, या आपको बाटा के चाहिए, या आपको लिबर्टी के प्रोडक्ट्स चाहिए, तो जिसके भी चाहिए वो कौन अवेलेबल करवा रहा है? होलसेलर। किसको? रिटेलर को। रिटेलर हैज टू अप्रोच टू दिस होलसेलर्स फॉर गेटिंग प्रोडक्ट्स ऑफ डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। देन इट रिड्यूसेस द बर्डन ऑफ स्टोरेज। रिटेलर को अपने पास गोडाउन में बहुत सारा सामान नहीं मेंटेन करना। जैसे अभी चावल आ रहा है, ओके, लाल महल का चावल चाहिए, या इंडिया गेट का चावल चाहिए, या किसी और कंपनी का चावल चाहिए, तो रिटेलर अपने पास नहीं स्टोरेज सेंटर मेंटेन करेगा। ये कौन मेंटेन करेगा? होलसेलर मेंटेन करेगा उस स्टोरेज को। ओके, और रिटेलर अपना बल्क खरीद के वहीं पे छोड़ देगा होलसेलर के पास, और टाइम टू टाइम वहां से अपना स्टॉक उठाता रहेगा। तो ये बर्डन जो है स्टोरेज का, उसने किसके ऊपर छोड़ा हुआ है? होलसेलर के ऊपर। दूसरा है इट प्रोवाइड्स मार्केट इंफॉर्मेशन। अब रिटेलर्स जो है, एक एरिया का रिटेलर दूसरे जो है, सारे एरियाज के रिटेलर होलसेलर को इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके देते हैं। फिर ये होलसेलर जो है मार्केट एक्सपीरियंस शेयर करता है डिफरेंट रिटेलर्स के साथ। तो आपने कई बार देखा होगा कि यहाँ शीश महल में या किसी और बैंकेट हॉल में एक मीटिंग होती है इनकी कंपनीज की, होलसेलर्स बुलाते हैं रिटेलर्स को, और उनको बताते हैं कि क्या क्या डिस्काउंट ऑफर्स हैं, क्या क्या प्रोडक्ट मार्केट में आए जा रहे हैं, क्या मार्जिन्स हैं, कैसी कैसी पॉलिसीज आ रही हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन होलसेलर किसको प्रोवाइड करता है? मार्केट इंफॉर्मेशन रिटेलर को। देन इट प्रोटेक्ट्स देम द रिस्क। मान लीजिए कि प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड खत्म हो गई है, जैसे न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर एक दिन के बाद खत्म हो जाती है उसकी वैल्यू, तो होलसेलर सारे रिटेलर्स से उठा के ले जाता है वो न्यूज़पेपर, क्योंकि आई शेयर योर बर्डन। ओके, कि कोई भी रिस्क है, ऑब्सोल्यूशन का रिस्क है, लैक ऑफ डिमांड का है, पुअर क्वालिटी का है, जो भी नुकसान होना जा रहा है, तो मैक्सिमम शेयर होलसेलर उनके साथ शेयर करता है, उनके साथ एग्री करता है कि ओके कुछ परसेंटेज तुम बियर करोगे रिस्क और बाकी मैं बियर करता हूँ। तो इस तरह से वो उनका बियर जो रिस्क है वो रिड्यूस कर देता है। ये एक बेनिफिट दे रहा है होलसेलर रिटेलर को।
फिर एक है फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है होलसेलर रिटेलर को, कि रिटेलर को क्रेडिट पे ट्रांजैक्शंस मतलब ट्रेड क्रेडिट अवेलेबल करवाता है। कौन? होलसेलर। किसको? ओके, ट्रेड क्रेडिट अवेलेबल करवा रहा है होलसेलर। किसको? रिटेलर को। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्रेडिबिलिटी इन द मार्केट, द क्रेडिट फैसिलिटी इज बीइंग मेड अवेलेबल बाय द होलसेलर टू द रिटेलर। तो ये इस तरीके से ये सारे कुछ बेनिफिट्स है जो प्रोवाइड करता है होलसेलर मैन्युफैक्चरर को और रिटेलर्स को। ओके, नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट। नेक्स्ट एस्पेक्ट जो है हमारे पास रिटेल ट्रेड। ओके, अब रिटेल ट्रेड हमारे पास क्या है? रिटेल ट्रेड बेसिकली तो हमारे पास क्या है, ये वर्ड आया है फ्रांस से। फ्रेंच वर्ड है रिटेलर, जिसको हम कह रहे हैं कि दैट ए रिटेलर कट्स डाउन लम्प्स। लम्प्स मतलब बल्क क्वांटिटी को आपको छोटे छोटे पीसेस में, छोटी छोटी कंसाइनमेंट्स में, अजॉर्टमेंट्स में डिवाइड करके आपके कंज्यूमर तक, फाइनल कंज्यूमर तक प्रोवाइड करता है। उसे हम क्या बोलते हैं? रिटेलर कहते हैं। तो दैट्स व्हाई दे हैव सेड दैट इट इज प्रोवाइडिंग गुड्स इन स्मॉलर लॉट्स। ओके, होलसेलर के पास तो आपको एक पूरी कार्टन मिलेगा, मतलब 24 बॉटल्स, 30 बॉटल्स। आपको तो एक बॉटल चाहिए तो आप एक बॉटल लेने के लिए किसके पास जाओगे? रिटेलर के पास जाओगे। ओके, इसके पास जाओगे, ना कि होलसेलर के पास जाओगे। तो ये जो रिटेल ट्रेड है ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसका? होम ट्रेड का। क्योंकि ये फाइनल कंज्यूमर के साथ डील करता है, फाइनल कंज्यूमर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको फुलफिल करता है। तो हम क्या कह सकते हैं? रिटेलर इज एन इंडिविजुअल हु breaks down the bulk into smaller lots and provides those lots or those services to the consumer for final consumption. That is what the retailer is. Okay, तो ये तो हमारे पास रिटेलर आ गया। अब हम चलते हैं कि रिटेलर के आगे क्या है करेक्टरिस्टिक्स। पहला जो करेक्टरिस्टिक है हमारे पास रिटेलर का, वो है कि दिस इज द लास्ट लिंक इन द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। कि आपको अगर फाइनली कंज्यूमर तक पहुंचना है तो आपको इस रिटेलर की बहुत ज्यादा जरूरत है। एंड दैट्स व्हाई वी से दैट इट इज ए लास्ट लिंक इन द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ओके, एंड सेकेंडली इट हैज द मैक्सिमम नॉलेज about the aspirations of the customers। ओके, कि जो कस्टमर है आपका उसके बारे में जो डिटेल्ड नॉलेज है वो किसको अवेलेबल होती है? रिटेलर को होती है। ये सारे रिटेलर्स अपना इंफॉर्मेशन इंडिविजुअल रिटेलर किसको प्रोवाइड करता है? होलसेलर को। और होलसेलर उस फाइनल इंफॉर्मेशन को कहाँ प्रोवाइड करता है? मैन्युफैक्चरर को। तो रिटेलर एक साइड से होलसेलर रिटेलर को कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करता है, और दूसरी साइड से रिटेलर जो मार्केट की एक्चुअल रिक्वायरमेंट है उसको शेयर करता है। किसके साथ? आपके होलसेलर के साथ, सॉरी, आपके होलसेलर के साथ शेयर करता है। तो मार्केट में कस्टमर को असल में क्या चाहिए? जैसे आज की डेट में एसयूवीज बहुत सारी आ गई हैं मार्केट में। ओके, तो आपके पास 7 सीटर एसयूवी is a vehicle which belongs to the higher section of society, अपर मिडिल क्लास के पास, जिसके पास 15 लाख की इनकम है साल की। क्योंकि एक गाड़ी डीजल की या पेट्रोल की गाड़ी जिसमें 7 सीटर है, 2000 लीटर का इंजन लगा हुआ है, उसको मेंटेन करने के लिए आपको रिपेयर मेंटेनेंस और उसके खर्चा और सब कुछ उसकी वियर टीयर सब कुछ बियर करने के लिए आपके पास अच्छा खासा फंड होना चाहिए एक गाड़ी को मेंटेन करने के लिए। और 7 सीटर गाड़ी जो एसयूवी 2000 लीटर की या 2500 लीटर 3000 लीटर के इंजन की है, वो किसको चाहिए? एक बिजनेसमैन को चाहिए। वो एक नॉर्मल एम्प्लॉय को नहीं चाहिए वो गाड़ी। ओके, तो आजकल पहले जो नई कंपनी आई जैसे एमजी आई या क्या कहते हैं किया आए, ये दोनों बहुत ज्यादा फोकस कर रहे थे बड़े लिमोजिन टाइप स्ट्रक्चर पे। किया कार्निवल जैसे लॉन्च की इन्होंने, या किया की जो गाड़ी इन्होंने लॉन्च की हुई है। ओके, 7 सीटर गाड़ी।
उधर से एमजी ने भी 7 सीटर लॉन्च की हुई हैं। बट अचानक से उनको एक सपना आया कि भाई साहब सेल नहीं बढ़ रही है इन गाड़ियों की, 7 सीटर्स की। क्यों? मार्केट में पेंडेमिक चल रहा है, पेंडेमिक से डिमांड लेस है, और मैक्सिमम पॉपुलेशन हिंदुस्तान में किसकी है, इंडिया में किसकी है? मिडल मिडल क्लास सेक्शन की है। सो दैट इज दे आर नाउ they have now launched the smaller version of the smaller version of their cars, of their SUVs। जैसे किया ने सोनेट लॉन्च कर दिया, एमजी भी 5 सीटर गाड़ी को, मतलब 4000 मीटर वाले, अंडर 4000 मीटर वाली गाड़ी को लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें 1500 लीटर का इंजन है, या थोड़ा सा ज्यादा बड़ा इंजन दे देंगे। तो ये किससे पता लगा उनको? ये सपना कहाँ से आया? ये कस्टमर से बात करने के बाद आया। कस्टमर ने जब रिजेक्ट किया उनका बड़ा प्रोडक्ट, तो उनको लगा नहीं। अब जैसे रिलायंस कह रहा है कि मैं 5,000 रुपए का 5G नेटवर्क वाला मोबाइल लॉन्च करने जा रहा हूं, जो ओवर ए पीरियड ऑफ प्रोडक्शन 2,500 से 3,000 रुपए हो जाएगा। ओके, तो मतलब कैसा भी होगा, गूगल के साथ लॉन्च कर रहे हैं, इट विल बी हैविंग ए ऑलमोस्ट अ बेटर क्वालिटी। ओके, because a very big technical company is associated with Reliance। ओके, रिलायंस अपना मार्केट नेटवर्क यूज करेगा और गूगल अपनी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगा। ओके, सो दैट इज, एंड दे हैव टेस्टेड देयर क्वालकॉम 5G नेटवर्क आल्सो इन द कंट्री, बट वो अभी लॉन्च नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिया में अभी 4G की स्पीड नहीं पूरी मिलती, तो 5G की तो बात ही छोड़ देते हैं हम। ओके, तो बात क्या है कि ये कस्टमर है, कस्टमर को क्या चाहिए वो रिटेलर आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है। फिर है रिटेलर्स कैन इन्फ्लुएंस ऑन बाइंग डिसीजंस ऑफ द कस्टमर। ओके, आप जाओगे किसी भी शॉप पे, तो वो इतने सारे आपको हर चीज के कार्ड दिखा देंगे, या इतने सारे प्रोडक्ट्स दिखा देंगे कि आप देखिए, ये मैम देखिए, ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये कॉस्मेटिक अच्छा है, ये पेंट, नेल पेंट अच्छा है, ये क्या कहते हैं आपका कुछ भी और जो कॉस्मेटिक्स में प्रोडक्ट्स हैं, या आप कोई क्लॉथ लेने जाते हो, शर्ट्स लेने जाते हो, ट्राउजर लेने जाते हो, दे स्टार्ट पुटिंग इन फ्रंट ऑफ यू मल्टीपल प्रोडक्ट्स कि आप ये ट्राई करके देखिए ये। सो ये सारा जो एस्पेक्ट है, दिस इज टू इन्फ्लुएंस। ओके, ये तो था ट्रेडिशनल सिस्टम। आज की डेट में अगर आपको इन्फ्लुएंस करना, तो क्या करेंगे, हम बार बार एडवर्टाइज करेंगे एक प्रोडक्ट को। ओके, इतना ज़्यादा एडवर्टाइज कर देंगे कि तुम्हारे दिमाग में ये आएगा, भाई साहब यही पिज़्ज़ा अच्छा है, और किसी कंपनी का पिज़्ज़ा ही अच्छा नहीं है। मतलब पिज़्ज़ा हट और डोमिनोज वाले तुम्हारे दिमाग के ऊपर इस तरह से एडवर्टाइजमेंट को बॉम्ब करेंगे, कारपेट बॉम्बिंग करेंगे। मैकडोनल्ड्स वाले इस तरह से कारपेट बॉम्बिंग करेंगे, या पेप्सी और कोका कोला वाले ऐसे कारपेट बॉम्बिंग करेंगे अपनी एडवर्टीजमेंट की, कि आपका इन्फ्लुएंस, आपका डिसीजन चेंज हो जाएगा। जैसे रिपब्लिक चैनल वाला रोज कारपेट बॉम्बिंग करता है, जी वाला रोज कारपेट बॉम्बिंग करता है डिफरेंट इश्यूज को आपके दिमाग के ऊपर। तो इंडिया में जो आज की डेट में कल्चर बन रहा है, हेट का कल्चर कहते हैं कोई लोग, कोई कहते हैं कि और कुछ, मतलब डेमोक्रेसी मर रही है। तो ये आपके ऊपर बॉम्बिंग की जा रही है आपके दिमाग के ऊपर। तो ये आपका इन्फ्लुएंस किया जा रहा है बिहेवियर। ये कारपेट बॉम्बिंग है, मॉडर्न सिस्टम ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ द individuals or the consumers in the market। ओके, अब आज एक और सिंपल है, रिटेलर आपके पास क्या, ऑर्डर साइज, आपको बहुत स्मॉल ऑर्डर साइज को फुलफिल करने में रिटेलर हेल्प करता है। ओके, तो ये मतलब आपको बहुत बड़ा बल्क खरीदना है तो होलसेलर के पास जाओ, आपको 1 यूनिट खरीदना है तो आप रिटेलर के पास जा सकते हो। एंड अनदर important benefit or the characteristic of the retailer is that it provides services to variety of customers। मान लीजिए आपको इडली खानी है, और मतलब अमित को इडली खानी है, और दूसरे को क्या कहते हैं, अभिषेक को डोसा खाना है, और अभिमन्यु को भटूरे खाने हैं। तो ये एक ही जो रिटेल आपका होगा फूड स्टोर,
वहां पे सारा कुछ मिल जाएगा। तो मतलब तीनों को तीनों के हिसाब से प्रोडक्ट अवेलेबल करवाना ये रिटेल ट्रेड है। ओके, so this is what the characteristic of retail trade is. Now we are moving on to the next aspect, that is your services of a retailer to manufacturer and to the wholesaler. First is that it helps in distribution of goods and services. मतलब आपने मैन्युफैक्चरर ने कोई प्रोडक्ट बनाया है, उसको फाइनल कंज्यूमर तक अगर आपको प्रोवाइड करवाना है, अवेलेबल करवाना है, तो रिटेलर इज द मेजर एरिया or the key chain which is reaching to the last consumer and is helping in distribution of the goods. मतलब आपका मैन्युफैक्चरर क्या है? मैन्युफैक्चरर is situated is working somewhere in working in Bangalore. ओके, एंड ये तो आपके मैन्युफैक्चरर के साथ है। होलसेलर आपका जो है, ओके, होलसेलर is not nearer to the final consumer. तो आपके मार्केट में, आपकी बाई लेन में, सो इन योर बाई लेन्स, neighborhood shop is handled by रिटेलर। तो ये रिटेलर जो है, ये भाई साहब एक ऐसे इंडिविजुअल हैं जो बिल्कुल आपके घर तक पहुंचते हैं। अमेजन वाले आपके दिल्ली से भी सामान उठाते हैं, बॉम्बे से भी सामान उठाते हैं, क्योंकि ये नियो रिटेलर्स हैं, मॉडर्न रिटेलर्स हैं अमेजन वाले। तो ये आपके घर तक सामान पहुंचा के आते हैं। ये है रिटेलर का काम। मैन्युफैक्चरर पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी प्रोडक्ट है, अमेजन वाले को कह दो तो अमेजन वाला आपका वो प्रोडक्ट, तो अमेजन होलसेलर भी है आपके पास। अमेजन आपका, जैसे अमेजन इज नॉट ए होलसेलर, एक और कंपनी है जिसे हम कहते हैं योर the another company is Jack Ma is running that, Alibaba. Okay, Alibaba is a wholesaler. Alibaba is wholesaler of word. Okay, तो अलीबाबा के से प्रोडक्ट लिया तो फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाना है, तो अमेजन अलीबाबा से भी अरेंज कर सकता है उस प्रोडक्ट को, अमेजन मैन्युफैक्चरर से भी अरेंज कर सकता है उस प्रोडक्ट को। तो मतलब चाइना से लेना है प्रोडक्ट तो अलीबाबा वाले से बात की उसने और उसने प्रोडक्ट आपको इंडिया में अवेलेबल करवा दिया। मैन्युफैक्चरर से, जैसे आजकल तो क्या हो गया कि गवर्नमेंट ने ऑर्डर कर दिया कि चाइना से अगर प्रोडक्ट आ रहा है तो आप फ्लिपकार्ट और अमेजन को कह दिया आप बताओगे कंट्री ऑफ ओरिजिन। तो अब अलीबाबा को इस्टेब्लिश कर दिया कि बेटा सामान बेचना है तो ऐसे करते हैं कि तू सामान खरीद चाइना से और फिर उस पे स्टैंप लगा देना ये हांगकांग का है, और हम तेरे से लेके इंडिया में सामान दिखा देंगे कि जी हांगकांग से आ रहा है, चाइना से नहीं आ रहा है ये। तो इस तरीके से चीजों को चेंज किया सकता है। मतलब हम डिस्कस कर रहे थे कि रिटेलर क्या काम करता है। रिटेलर फाइनली आपको गुड्स अवेलेबल करवाता है एट द लास्ट पर्सन, लास्ट लिंक तक आपके गुड्स अवेलेबल करवाता है, जो मैन्युफैक्चरर और होलसेलर नहीं करवा सकता। सेकंड है ये पर्सनल सेलिंग में आपको हेल्पफुल है। पर्सनल सेलिंग क्या है कि आपको मतलब एक पर्सनल एक्सपीरियंस देता है। अमेजन की साइट देखोगे तो जिस तरीके का आपको प्रोडक्ट चाहिए वैसा वो प्रोडक्ट ला के देने की कोशिश करते हैं। आप किसी फूड जॉइंट पे जाओ, जैसे सबवे पे जाते हो तो सबवे पे आप अपनी चॉइस से ब्रेड चुनते हो, आप अपने चॉइस से वेजीज चुनते हो, आप अपनी चॉइस से सॉसेज चुनते हो।
and that is being made available to you, and that is what the personal selling experience is. So होल रिटेलर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है आपके फाइनल कंज्यूमर के साथ, ओके, और उसको उसका एक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। दैट इज व्हाट द पर्सनल सेलिंग इज। देन अदर इज इट हेल्प्स इन लार्ज स्केल ऑपरेशंस। आपकी लार्ज स्केल ऑपरेशंस में मतलब आप जो प्रोडक्ट मार्केट में जहां पहुंचाना चाहते हो, वर्ल्ड मार्केट से अमेरिका से लेके इंडिया में पहुंचाना है, कहीं से भी प्रोडक्ट आपको इंडिया से बाहर कहीं पहुंचाना है मतलब कहीं भी आपको पहुंचाना है, तो वहां पे आप जो है, ओके, वहां आप प्रोडक्ट को अवेलेबल करवा सकते हो। तो ये जो एस्पेक्ट है ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, लार्ज स्केल ऑपरेशंस में हेल्पफुल है। देन अदर इज इट प्रोवाइड्स यू मार्केट इंफॉर्मेशन। एज द रिटेलर इज इन क्लोज contact, retailer is in close contact with consumer, okay, thus makes wholesaler available the information about consumer preferences, कि कंज्यूमर को क्या चाहिए वो आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन देता है, और ये होलसेलर फिर वहां से होलसेलर एंड दिस होलसेलर प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू होम, टू मैन्युफैक्चरर। तो मतलब अगर मैन्युफैक्चरर और होलसेलर के पास इंफॉर्मेशन आनी है तो वो कहाँ से आएगी? रिटेलर से, क्योंकि रिटेलर किसके पास है? कंज्यूमर के डायरेक्ट कांटेक्ट में है रिटेलर, क्लोज कांटेक्ट विद द कस्टमर। तो वो वहां से उसकी प्रेफरेंसेस, जो कंज्यूमर प्रेफरेंसेस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करता है किसके साथ? होलसेलर के साथ, एंड देन होलसेलर शेयर्स इट विद द मैन्युफैक्चरर। दैट इज द अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ओके। देन अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज इट हेल्प्स इन प्रमोशन, कि आप एडवर्टीजमेंट दिखा देते हो। कई बार आपका जो कंज्यूमर है वो एडवर्टीजमेंट नहीं देखता, जैसे गुटखे की है, सिगरेट की है, एडवर्टीजमेंट जो गरीब बीड़ी पीता है तो वो आप क्या कहते हैं उसकी एडवर्टीजमेंट नहीं दे पाते हो। जैसे कोई लोकल होममेड प्रोडक्ट है, लोकल मार्केट का प्रोडक्ट है, उसकी इंफॉर्मेशन नहीं कोई भी होलसेलर या क्या कहते हैं मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड कर पाता है। तो ये कौन इंफॉर्मेशन, मतलब आप देख लिए अचार है, पापड़ है, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स हैं, हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं, जो लोकल मार्केट में प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं मगर उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो वो कौन प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन? रिटेलर प्रोवाइड करता है। ठीक है, आपने प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया, जाके आप शॉप पे रखा है। फॉर एग्जांपल, recently one of our students who has done hotel management, they started their business in Sonipat with respect to bakery products। तो उन्होंने क्या किया, जो दो चार अच्छे रिटेलर्स हैं वहां पे जाके अपने बेकरी प्रोडक्ट्स को दिस लेफ्ट दोज प्रोडक्ट्स, ओके, बिकॉज मार्केट में तो इंफॉर्मेशन नहीं है, वो उनके पास एडवर्टीजमेंट का पैसा नहीं है इतना ज्यादा जिससे वो ब्रिटानिया या और किसी केक मैन्युफैक्चरर को, बिस्किट मैन्युफैक्चरर को या बेकरी प्रोडक्ट्स वालों को चैलेंज कर सके। So what they have done is they have handed over that product to the whole to the retailer, and retailer is handing over that samples to their knowns, जिनसे लगता है कि ये इन्फ्लुएंसर्स हैं मार्केट में, ओके, अपने आसपास के लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उन तक ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे that this product is a good one, okay। तो ये इस तरीके से रिटेलर उस होलसेलर या मैन्युफैक्चरर को हेल्प करता है in advertising the product also। That is the another important benefit of your retailer to manufacturer and wholesaler, okay। So these are the 5 different benefits which retailer provides to the
मैन्युफैक्चरर एंड दी होलसेलर। अब इसके बाद आपके पास नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं, ओके। अभी इन्होंने एक बीच में दिया है, सर्विसेज टू कंज्यूमर्स हैं, बट आज की डेट में नहीं है, बट लेट्स डिस्कस बिफोर डिस्कसिंग दिस एस्पेक्ट टर्म्स ऑफ ट्रेड, आई विल बी टेलिंग यू समथिंग अबाउट, दो दैट इज नॉट इन सिलेबस, डिडक्ट हो गया है, चलो फिर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्या रिटेलर कस्टमर को क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ओके। ओके, यहां हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं सर्विसेज ऑफ रिटेलर टू कंज्यूमर्स। Okay. First service which the retailer is providing to consumer is regular availability of goods. ओके, मतलब अगर आपको बुक चाहिए नवंबर में, दिसंबर में, तो आप इस रिटेलर के पास जाओ, वो अपने आप आपको होलसेलर से बुक अरेंज करवा के दे देगा। तो जो मार्केट में आपको कोई भी प्रोडक्ट चाहिए कंज्यूमर को, तो आप रिटेलर के पास जाओ, रिटेलर उस सीजन में भी आपको बुक प्रोडक्ट अवेलेबल करवा देगा जिस सीजन में उस प्रोडक्ट की मार्केट में अवेलेबिलिटी नहीं है, फ्रीली अवेलेबल नहीं है, तो दे कैन गेट इट अरेंज फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर और द होलसेलर। ओके, तो ये सबसे पहला बेनिफिट है, आपका सर्विस है रिटेलर का कंज्यूमर्स को। सेकंड जो सर्विस है, ओके, दे आर प्रोवाइडिंग न्यू प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। ओके, the another important benefit which the retailer is providing to the consumer is that they are providing them the information about the new product, कि क्या ये प्रोडक्ट है, कैसे इसको यूज करते हैं, कौन इसका मैन्युफैक्चरर है, इसके क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। कईयों को नॉन वेज प्रोडक्ट्स नहीं पसंद होते हैं, तो उनको बताते हैं नहीं सर ये नॉन वेज नहीं है, इसका नाम नॉन वेजिटेरियन है बट प्रोडक्ट वेजिटेरियन है। ओके, तो इस तरीके से बहुत सारे आपकी कन्फ्यूजन्स हैं, क्वेरीज हैं, उन सारी कन्फ्यूजन्स क्वेरीज को दूर करना, उनके प्रोडक्ट की एक पॉजिटिव रिस्पांस बनाना, वो सारा कौन करता है, आपका रिटेलर करता है। ही इज गेटिंग यू द एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। ओके, फिर आपके पास तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कन्वीनियंस इन बाइंग। ओके, कन्वीनियंस क्या है कि आपके नेक्स्ट डोर नेबर जो शॉप है वो रिटेलर है। आपको ब्रेड बटर एग्स चाहिए, सुबह 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 पे एग्जाम है और पेन चाहिए, पेंसिल चाहिए, स्केल चाहिए, इरेजर चाहिए, शॉर्पनर चाहिए, कुछ भी ऐसा, नोटबुक चाहिए सुबह सुबह, नोटबुक चाहिए 6 o'clock, ओके, क्योंकि होमवर्क नहीं किया रात को, तो अब कहाँ भागोगे, तो जो पड़ोस की जो शॉप है उन अंकल जी के पास जाके कहोगे मेरे को नोटबुक दो, होमवर्क करना है, सुबह टीचर को देना है, 9 बजे क्लास लगेगी तो डांट पड़ेगी स्कूल में। ओके, तो ये जो कन्वीनियंस है ये कौन प्रोवाइड करता है, ये रिटेलर प्रोवाइड करता है। आपके घर के बिल्कुल रीच में अवेलेबल होता है, मीन्स यू कैन इजिली गो रीच आउट टू दैट शॉप एंड कैरी आउट योर ट्रेडिंग एक्टिविटी वेरी इजीली। मतलब वो आपको ये भी कहते हैं, आपने ऑर्डर कर दिया, जैसे जो अर्बन स्टेट में है वो गायत्री आटा स्टोर वाले को फोन कर देते हैं और वो पैक करके आपके घर पे प्रोडक्ट्स पहुंचा देता है। जो 16-17 में है या 9-11 में है,
तो उनके पास 7 डेज वाला है, तो उससे फ़ोन कर दिया, उसने पैक किया और प्रोडक्ट पहुँचा दिया। जो अर्बन जो मॉडल टाउन में है, वहाँ पे भी कोई ना कोई आपका रिटेलर होगा अच्छे वाला, जो बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स रखते हैं, तो वहाँ से आपने फ़ोन करके दोज़ हू आर इन पीएलए एरिया, दे गो टू दैट गोयल्स इज़ देयर, तो वहाँ से तो ये जो है, ये आपके नज़दीक एक ऐसा स्टोर होता है जहाँ बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं, और आप इजीली एक ही स्टोर पे या आसपास जो आपकी मार्केट्स हैं, वहां जाके आप बहुत इजीली शॉपिंग कर सकते हो। ये कन्वीनियंस इन बाइंग है आपके पास। ओके, अनदर इज वाइड सिलेक्शन। ओके, another important benefit is wide selection, that you have wide products available. Okay, wide range of products के कॉस्मेटिक्स में गार्नियर भी है, कलर प्लस भी है, फिर आपके पास और भी कई लैक्मे है, then you have various other products are there, so you can choose out of wide variety of products one single product which you want. आपको कॉस्मेटिक, आपको क्लोथिंग में जाना है, कार्डिगन्स में जाना है, तो देर आर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल विद दी। वकील गारमेंट्स पे जाओ तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट के रेंज अवेलेबल होगी, सो यू कैन चूज आउट ऑफ दोज रेंज। या फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना है, तो किसी राजधानी वाले पे गए, या क्या कहते हैं माया सेल्स पे गए, या कोई और जो आपको बहुत अच्छे से नॉलेज है, वहां गए, तो वाइड वेराइटी ऑफ कंपनीज प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल, एंड यू कैन चूज आउट ऑफ दोज वन प्रोडक्ट विच इज रिक्वायर्ड। तो ये वाइड सिलेक्शन अवेलेबल है आपके पास। ओके, देन अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर इज दैट आफ्टर सेल सर्विसेज है। ओके, सो आफ्टर सेल सर्विसेज आपको बहुत इजीली अवेलेबल होती है यहाँ पर, कि यू द होलसेलर इज नॉट प्रोवाइडिंग यू दैट सर्विसेज विच दीज रिटेलर्स आर प्रोवाइड। मतलब आपको एसी रिपेयर करवाना है, तो आप अमेजन वाले को नहीं बुला सकते हो, आपको सैमसंग वाले के पास ही जाना पड़ेगा। तो सैमसंग का जो रिटेल सप्लायर होगा, वही आपका एसी रिपेयर मेंटेन करेगा या सर्विसिंग करेगा उसकी। ओके, आपको होंडा के स्कूटर की रिपेयर मेंटेनेंस करानी है, तो मैन्युफैक्चरर नहीं आएगा, जो रिटेलर यहाँ पे लोकल है वही आपकी आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। सो दैट इज व्हाट द बेनिफिट दे आर प्रोवाइडिंग, दैट दे आर हेल्पिंग यू इन हैविंग द आफ्टर सेल सर्विसेज। देन अनदर इज क्रेडिट फैसिलिटी ऑल्सो। आजकल हर कोई क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल करवाता है। आपको रेफ्रिजरेटर लेना है, जाके आप क्रेडिट बेसिस पे ले आइए। बजाज फाइनेंस वाले या एचडीएफसी फाइनेंस वाले अवेलेबल हैं। वो कहते हैं 0% प्रोसेसिंग फीस लगा के आपको हम कहते सस्ते दर पे आपको क्रेडिट अवेलेबल करवा देंगे। ऐसे ही आपका जो लोकल रिटेलर है, जरूरी नहीं आपको बजाज फाइनेंस या एचडीएफसी फाइनेंस का रिटेल अवेलेबल करवाएं। वो अपने बेसिस पे भी करते हैं, कि आप जैसे आपको your parents have sent you to buy the product and you were short of some money, so you said okay भैया कल दे देंगे आपको। so you are dealing with them on your own levels, and they even write your name। okay, they make a special register, and in that register they write down, okay, what are the various products being purchased by this particular house number or this particular individual, और वो आपका अकाउंट बनाते जाते हैं, एंड एट द एंड ऑफ मंथ दे आस्क यू टू क्लियर द पेमेंट्स। तो ये आपके पास है कि रिटेलर की क्या सर्विसेज हैं आपके कंज्यूमर्स को। ओके, तो हम लास्ट इसके बाद एक और टॉपिक करेंगे, बिकॉज वी आर नाउ गेटिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। एक और टॉपिक करेंगे, दैट इज द वेरियस टर्म्स बीइंग यूज्ड। ओके, टर्म्स विच आर बीइंग यूज्ड इन ट्रेड। वन इज कैश ऑन डिलीवरी। ये तो सबको पता है, amazon फ्लिपकार्ट ने सबके दिमाग में बैठा दिया है कैश ऑन डिलीवरी क्या होता है। इसे पे ऑन डिलीवरी भी कहते हैं, कि वेन एवर यू विल रिसीव द प्रोडक्ट एट होम, एंड यू विल बी
हैंडेड ओवर द प्रोडक्ट ओनली व्हेन यू मेक द पेमेंट इन कैश बेसिस। तो ये आपके पास कैश ऑन डिलीवरी का सिस्टम है। और ओके, तो ये आपके पास है, जैसे पिज्ज़ा वाले भी, डोमिनोज वालों ने भी रखा हुआ है, मैकडॉनल्ड्स ने भी रखा है। तो आप प्रोडक्ट मंगवा लेते हो, उसके बाद पेमेंट करते हो जब आपके पास आता है प्रोडक्ट, एंड एट दैट टाइम यू मेक द पेमेंट, यू आर नॉट मेकिंग द पेमेंट्स इन एडवांस। देन देयर इज फ्री ऑन बोर्ड। यहाँ क्या है कि सेलर इज टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, इज टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी of bearing all expenses, okay, to transport goods। तो मतलब जो आपका है, जितनी भी डिलीवरी है बाय शिप, रेल, लॉरी, जिससे भी आपको प्रोडक्ट्स डिलीवर करना है, तो क्या है कि वो सेलर लेता है, ओके, प्रोडक्ट्स की डिलीवरी की, और ऑनरशिप तभी ट्रांसफर होती है। ऑनरशिप जैसे ही वो बायर के पास पहुंचता है, तो गुड्स वहां पे वो हैंड ओवर कर देते हैं, डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर कर देते हैं। तो यहाँ बायर को कोई पैसा नहीं देना है, ये एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है इसमें, ओके। तो ये आपके पास है। फिर है आपके पास कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट, CIF इज देयर, ओके। अब ये क्या है कि ये जो है, आप जो भी प्रोडक्ट खरीदते हो, उसमें सिर्फ कॉस्ट ही नहीं होती है, उसमें इंश्योरेंस चार्जेस भी होते हैं और फ्रेट के चार्जेस भी होते हैं, ओके। एंड जो आपके पास इसमें क्या है कि seller is going to bear this up to port, seller is bearing these charges, okay, up to पर्टिकुलर पोर्ट। मतलब अगर ट्रक यूनियन तक पहुंचाना है, तो वहां तक प्रोडक्ट को पहुंचाने के जो खर्चा है इंश्योरेंस का और फ्रेट का, अलोंग विद द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, वो कौन बियर करता है? सेलर। उसके बाद बायर को बियर करने पड़ते हैं। तो मतलब कोई भी प्रोडक्ट आता है, जैसे आपके पास के कार्स ट्रांसपोर्ट हुई हैं मारुति से, ओके, तो buyer has not only to bear the expense of cost, plus they have to bear the expense of insurance and freight। इंश्योरेंस करवानी पड़ती है गाड़ियों की जो वहां से ट्रांसपोर्ट होके आएंगी, ओके, या जो फ्रेट चार्जेस हैं वो तो देने ही देने हैं। तो ये है आपके पास कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट। एंड लास्ट टर्म इज दैट errors, omissions and accepted, okay, E&OE, okay। तो ये है कि this is a term which is used in documents that mistakes, और जो भी है, मतलब जो भी ये वाली टर्म तब यूज की जाती है to take consideration into consideration all mistakes happened while billing, ओके। तो क्या है कि आप कभी भी कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो कई बार बिल बनाते बनाते आप कोई मिस्टेक कर देते हो। तो उसमें क्या है, आपने ज्यादा चार्ज कर लिया या आपने कम चार्ज किया, तो आप नया करोगे, तो उसमें नीचे बिल के नीचे E&OE लिख देते हैं कि अगर कोई गलती हो गई है तो उसको हम रीएडजस्ट कर लेंगे बाद में। मतलब जो अगर हमने ज्यादा चार्ज कर लिया है तो उसको भी एडजस्ट कर लेंगे, और अगर हमने कोई मिस्टेक कर दिया है, कम चार्ज किया, तो भी हम उसको रीएडजस्ट करने के लिए एक विंडो को छोड़ देते हैं। तो ये कुछ टर्म्स हैं ट्रेड की, ओके। एंड दिस इज ऑल व्हाट आई हैव टू टीच इन टुडेज लेक्चर। अब नेक्स्ट जब लेक्चर आएगा तो हम टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड एंड नेक्स्ट टॉपिक्स करेंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, थैंक्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे।